जब पार्टनर कुछ पैसे या गुड्स विड्रॉ करता है फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म से, तो हमने सीखा था किस तरह से हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। तो वहाँ पे हमने कुछ सिंपल क्वेश्चंस भी किए थे, और हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे जो बेटा टॉपिक था, बेस था कि जब हम फिक्स अमाउंट करते हैं, ठीक है, मंथली बेसिस करते हैं, इसमें करते हैं मंथली बेसिस करते हैं। उसमें मंथली में भी क्या था, एंड था, बिगिनिंग ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द मंथ एंड मिडिल ऑफ द मंथ था, ठीक है। अब हम उसी क्वेश्चन को बेटा बढ़ाते हुए अब हम क्वार्टरली बेसिस पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इससे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि बताओ मुझे एक साल के अंदर कितने क्वार्टर होते हैं। आप मुझे कोई बच्चा बताओ कि सर एक साल के अंदर इतने क्वार्टर होते हैं। बेटा अगर 1 ईयर की मैं बात करूं, तो इसमें क्वार्टर कितने होंगे। तो बेटा क्वार्टर की अगर बात करूं मैं, 1 ईयर में क्वार्टर कितने होंगे, तो बेटा कितने होंगे, 4 क्वार्टर होंगे। कुछ बच्चे बोलेंगे सर 3 क्वार्टर होते हैं, 4 महीने के 3 क्वार्टर होते हैं। मैं बिल्कुल बेटा आप गलत बोल रहे हो। बेटा 4 क्वार्टर होते हैं, और क्वार्टर कंसिस्ट बेटा 3 मंथ, 3 मंथ का एक क्वार्टर होता है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। क्वार्टर क्या होता है, 3 मंथ का क्वार्टर होता है। क्वार्टर का मतलब क्या होता है, समझाओगे मुझे। बेटा 1/4 होता है। क्या होता है, 1/4 होता है, 1/4, ठीक है। मतलब सर क्या, और इसको लिख सकते हो बेटा 12 का 1/4 क्या होगा, बताओ मुझे। एक साल में 12 महीने होते हैं, इसका 1/4 क्या होगा, आप मुझे बताओगे तो कितना होगा, 3 मंथ ही तो होगा। कितना होगा, 3 मंथ होगा, ठीक है बच्चों, कितना होगा, 3 मंथ ही तो होगा। तो पहले तो अब समझ में आपको आया कि जो एक क्वार्टर में कितने मंथ होते हैं। तो सर आपने बताया एक क्वार्टर के अंदर, हैं, एक क्वार्टर में कितने होते हैं, 3 मंथ होते हैं, 3 मंथ होता है सर, ठीक है सर, आपकी मैंने बात मान ली। बेटा मेरी बात क्या, आपको मानना ही पड़ेगा, मैंने यहाँ प्रूव ही कर दिया है कि एक क्वार्टर में 3 मंथ होते हैं, ठीक है बच्चों। तो अगर मैं बात करूँ बेटा 1 ईयर के अंदर तुम्हारे 4 क्वार्टर होते हैं, तो मैं बेटा इसको लिख सकता हूँ 1 ईयर इक्वल टू 4 क्वार्टर बेटा, 4 क्वार्टर, क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4 की बात करते हैं, ठीक है, क्वार्टर 4 की बेटा इसमें कितने मंथ होंगे, 3 महीने होंगे। अगर मैं फर्स्ट क्वार्टर हो गया बेटा, सेकंड क्वार्टर हो गया, थर्ड क्वार्टर हो गया और फोर्थ क्वार्टर हो गया बेटा, तो 3 महीने होंगे, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 और 1 2 3। बस आपको ये समझाने वाला था बेटा कि एक क्वार्टर में कितने मंथ होते हैं, 3 मंथ होते हैं, बस इतना मुझे समझाना पहले तो आप, ठीक है। तो जब एक पार्टनर अमाउंट विड्रॉ करेगा, फिक्स अमाउंट विड्रॉ करेगा, ठीक है, फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म से, देन कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ठीक है बेटा। क्वार्टरली बेसिस क्या होगा, क्वार्टरली बेसिस क्या होने वाला है, इस टॉपिक पे हम क्वेश्चन करने वाले हैं। इससे जो पहले मैंने जो वीडियो बनाया था बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पे, वो एक सिंपल क्वेश्चन था बेटा, 3-4 क्वेश्चन सिंपल थे, और क्वेश्चन बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग था, फिक्स अमाउंट विड्रॉ कर रहा था, बट वह बेटा मंथली बेसिस था। वहाँ पे क्या था, मंथली बेसिस था कि एक साल के अंदर वो बंदा एक पर्सन विड्रॉ कर रहा है, ठीक, एवरी मंथ कर रहा है, और इन द बिगिनिंग कर रहा है, मतलब मंथ के शुरू में ही कर रहा है, ठीक है। ये हमने कुछ क्वेश्चन किए थे। उसके बाद मैंने दूसरा क्वेश्चन करवाया था बेटा आपको, जहाँ पे एक पर्सन या एक पार्टनर अमाउंट विड्रॉ कर रहा है फ्रॉम पार्टनरशिप फॉर्म, फिक्स अमाउंट विड्रॉ कर रहा है, एक साल के अंदर विड्रॉ कर रहा है, मंथली विड्रॉ कर रहा है, एंड ऑफ द मंथ कर रहा है, वैसे मैंने बताया था आपको, ठीक है। उसके बाद एक और क्वेश्चन मैंने लिया था बेटा, जहाँ पे एक पार्टनर है, अमाउंट विड्रॉ कर रहा है, फिक्स अमाउंट विड्रॉ कर रहा है, एवरी मंथ कर रहा है, मिडिल ऑफ द मंथ कर रहा है, क्या कर रहा है, मिडिल ऑफ द मंथ कर रहा है, ठीक है। इस तरह से हमने क्वेश्चन किए थे, और कुछ मैंने होमवर्क दिया था, ठीक है, होमवर्क दिया था बेटा, आई होप आपने उसे कर लिया हो और मुझे सेंड कर दिया हो, ठीक है बेटा। आप जब भी हमारे लेक्चर देखें, ऑलरेडी 2 लेक्चर बन चुके हैं, पार्टनरशिप फॉर्म फंडामेंटल का बेटा, ठीक है, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म फंडामेंटल का बेटा 2 लेक्चर में बना चुका हूँ, ये तीसरा लेक्चर में बनाने वाला हूँ बेटा आपके लिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते बेटा। तो मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ आपके लिए, क्या करता हूँ बेटा, मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ आपके लिए, ठीक है बच्चों। क्या करता हूँ मैं, क्वेश्चन यहाँ पे, पहले आप इसे कॉपी कर ले, पहले आप, ठीक है बच्चों। क्या कर ले बेटा, आप इसे कॉपी कर ले, मैं आपके लिए क्वेश्चन जब तक लिखता हूँ, ठीक है बच्चों। तो बेटा मैं आपके लिए क्वेश्चन में लिख चुका हूँ, आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने क्या लिखा है बेटा। एक राम है,
एक राम है बेटा, पार्टनर है फ्रॉम ABC फर्म बेटा, विड्रॉ 10,000, ठीक है बेटा, 10,000 कर रहा है, 10,000 बेटा कर रहा है एट द रेट 10% इन अ ईयर, इन ईच क्वार्टर बेटा, इन ईच क्वार्टर, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर बेटा, मतलब जो 10,000 विड्रॉ कर रहा है बेटा ईच क्वार्टर कर रहा है, क्या कर रहा है, ईच क्वार्टर कर रहा है, और बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर कर रहा है, और साल कितना बेटा, एक साल में कर रहा है। मतलब एक राम है जो पार्टनर है फ्रॉम ABC फर्म का बेटा, वो 10,000 रुपीज़ बेटा विड्रॉ कर रहा है, 10,000 रुपीज़ विड्रॉ कर रहा है एट द रेट ऑफ 10% पर एनम इन अ ईयर, इन ईच क्वार्टर, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर कर रहा है बेटा, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, मतलब हर साल वो मतलब एक साल के अंदर, ठीक है, एक साल के अंदर वो क्वार्टरली विड्रॉ कर रहा है, वो भी क्वार्टरली विड्रॉ कर रहा है, वो भी बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर कर रहा है। सर इसका मतलब क्या है, सर इसका मतलब क्या है बेटा, क्वेश्चन को थोड़ा सा अलग तरीके से मैंने लिखा है यहाँ पे, ये जरूर आप ध्यान रखना। मतलब क्या, 1 2 3, 1 2 3 बेटा, वहाँ पे एक साल बोल दिया तो 1 2 3 और 1 2 3 की बात करेंगे तो बेटा एक साल के अंदर कितने, पूरे 12 महीने होते हैं, पूरे 12 महीने होते हैं। तो वही कह रहा है कि जो पर्सन है वो हर क्वार्टर में विड्रॉ कर रहा है, बट क्वार्टर में बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर कर रहा है बेटा, मतलब हर क्वार्टर में विड्रॉ कर रहा है बेटा, ये क्वार्टर हो गया, यहाँ विड्रॉ करेगा, यहाँ एक क्वार्टर यहाँ विड्रॉ करेगा, इस क्वार्टर में विड्रॉ करेगा, और यहाँ क्वार्टर में विड्रॉ करेगा। अगर मैं आपसे बात करूँ कि नंबर ऑफ टाइम्स कितने हैं, मतलब कितनी बार वो विड्रॉ करेगा, नंबर ऑफ टाइम्स ही विड्रॉ, कितना विड्रॉ कर रहा है बेटा, तो आप कहोगे सर एक क्वार्टर में विड्रॉ, यहाँ विड्रॉ किया, यहाँ विड्रॉ किया, यहाँ भी विड्रॉ किया, यहाँ विड्रॉ किया, और यहाँ विड्रॉ किया, सर ये 4 बार विड्रॉ कर रहा है, हाँ है ना। कुछ बच्चे बोलेंगे सर यहाँ तो सर क्या बोलते हैं 12 महीने ना सर, तो 12 लिख दो बेटा, मंथली नहीं कर रहा है, वो क्वार्टरली कर रहा है, आपको ये ध्यान रखना, वो क्या कर रहा है, क्वार्टरली कर रहा है, और वो भी क्वार्टर के बिगिनिंग में कर रहा है, क्वार्टर के बिगिनिंग में कर रहा है। सर इसका मतलब क्या, मतलब बेटा ये जो क्वार्टर स्टार्ट होता है 1 2 3, तो बेटा क्वार्टर स्टार्ट होता है बिगिनिंग में, बेटा क्या हुआ, यहाँ वो कर रहा है, याद रखना यहाँ बेटा वो कर रहा है, आप ध्यान रखना बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर कर रहा है बेटा, यहाँ कर रहा है, फिर बेटा जब बिगिनिंग, फिर बेटा ये दूसरा क्वार्टर आ गया, फिर बेटा बिगिनिंग यहाँ करेगा, फिर बेटा ये बिगिनिंग आ गया बेटा यहाँ करेगा, फिर बेटा ये बिगिनिंग लास्ट बिगिनिंग बेटा यहाँ गया तो यहाँ करेगा। इसका मतलब आपको समझना पड़ेगा, ठीक है बेटा। मतलब वो कर रहा है, मतलब राम अ पार्टनर फ्रॉम ABC फॉर्म विड्रॉ 10,000 रुपीज़, 10,000 रुपीज़ 10,000 बेटा एट द रेट 10% इन ईयर, इन ईच क्वार्टर, बेटा ये 10,000 जो है हर क्वार्टर में विड्रॉ कर रहा है, और क्वार्टर के शुरू में कर रहा है, क्वार्टर के शुरू में कर रहा है। मैंने थोड़ा क्वेश्चन अलग तरीके से लिखा है, आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो बेटा हर क्वार्टर के बिगिनिंग में कर रहा है, तो सर क्वेश्चन कैसे करेंगे बेटा, आप इसे पहले साइड में कहीं पे लिख लें, आप साइड में बेटा आप कहीं पे लिख लें। बेटा मैं इसके लिए मिटा रहा हूँ, आपको फॉर्मूला याद है, फॉर्मूला भूल गए आप बेटा, फॉर्मूला भूल गए कि याद है आपको, सर फॉर्मूला सर हमें याद है, सर हमें फॉर्मूला याद है। तो बेटा इसको मैं आपको पहले मिटा रहा हूँ आपके लिए, पहले इसको मैं मिटा रहा हूँ आपके लिए, ठीक है, पहले मैं इसके लिए मिटा रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। चलो सॉल्व कर देगा, पहले फॉर्मूला कौन बताएगा, तो बेटा लिखना पड़ेगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बेटा क्या होगा, तो लिखना पड़ेगा अमाउंट विड्रॉ, अमाउंट विड्रॉ, वही बेटा फॉर्मूला, अमाउंट विड्रॉ मल्टीप्लाई नंबर ऑफ टाइम्स, नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई बेटा रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई एवरेज पीरियड। याद है ना बेटा, एवरेज पीरियड तब आता है जब बेटा हम ना, पीरियड जब आता है जब हम क्या बोलते हैं फिक्स अमाउंट विड्रॉ कर रहे होते हैं, ये जरूर आप ध्यान रखना। सॉरी बेटा यहाँ आएगा 12 आएगा, ठीक है बेटा, ये काम करना बंद कर देता है, कभी कभी ये काम करना बंद कर देता है बेटा, ठीक है, जैसे अभी काम करना ये बंद कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ बेटा, यहाँ पे बात करता हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा देखते हैं बेटा, तो इसको मुझे मिटाना पड़ेगा, यहाँ पे बेटा किसको मिटाना पड़ेगा, तो बेटा फिर से ये काम करना बंद कर दिया, ठीक बेटा, अब सही हो गया, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। तो अब अगर मान लो मैं वैल्यू पुट करता हूँ वही तरीके से, तो मैंने आपको बताया बेटा कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अमाउंट कितना विड्रॉ कर रहा है, वो 10,000 रुपये विड्रॉ कर रहा है बेटा,
और जैसे कि हम बात कर रहे हैं एक साल के अंदर कितने क्वार्टर होते हैं, तो बेटा एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं, बेटा एक साल में कितने होते हैं, 4 क्वार्टर होंगे। तो बेटा 4 बार विड्रॉ करेगा वो, ठीक है, कितना करेगा, 4 टाइम्स विड्रॉ करेगा बेटा, 4 बार विड्रॉ करेगा वो, ठीक है, क्या करेगा वो, 4 बार विड्रॉ करेगा। रेट पता है आपको 10% है। मल्टीप्लाई एवरेज पीरियड बेटा पता नहीं है, क्या नहीं पता बेटा, एवरेज पीरियड आपको पता नहीं है, तो इसको हमें थोड़ा सा निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, एवरेज पीरियड आपको क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि एवरेज पीरियड कैसे निकलेगा। बेटा मैंने बता ही रखा आपको, अगर आपने क्वेश्चन किया है पहले वाले मेरे साथ तो आपको बता ही रखा कि एवरेज पीरियड कैसे, ठीक बेटा। तो अब यहाँ पे मैंने क्या वैल्यू पुट ही कर दिया है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सिर्फ यहाँ पे अब आपको एवरेज पीरियड निकालना पड़ेगा। और एवरेज पीरियड निकालना मैंने आपको सिखा रखा है, हाँ है ना, हमने लास्ट क्लास में एवरेज पीरियड निकालना सीखा था, आपको ध्यान ही होगा एवरेज पीरियड कैसे निकलता है, ठीक है। तो एवरेज पीरियड हम लोग निकालने की कोशिश हम कर रहे हैं अभी फिलहाल, ठीक है बच्चों। तो एवरेज पीरियड निकालते हैं, एवरेज पीरियड निकालते बेटा। एवरेज पीरियड क्या करता हूँ मैं, साइड में आपके लिए निकाल देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। एवरेज पीरियड हम निकालते हैं, बस आपको थोड़ा ध्यान देना होगा बेटा कि एवरेज पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, आपको पता ही होगा। एवरेज पीरियड का फॉर्मूला आपको पता ही होगा कि क्या क्या लिखते हैं पास बेटा। एवरेज पीरियड का जो फॉर्मूला बेटा यहाँ पे क्या होता है बेटा, एवरेज पीरियड का फॉर्मूला बेटा यहाँ पे क्या हुआ, एवरेज पीरियड कौन बताएगा बेटा, क्या होता है कि टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, और डिवाइडेड बाय 2 होता है, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ, अगर बेटा यहाँ की अगर बात करें बेटा, यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे हमारे पास क्वार्टरली है, तो 1 2 3 कर लेते बेटा क्वार्टर, 1 2 3 कर ले, एक क्वार्टर हो गया, 1 2 3 एक क्वार्टर हो गया बेटा, और 1 2 3 आपके पास क्वार्टर हो गया। तो बेटा अगर मैं यहाँ पे एवरेज पीरियड निकालना अगर चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, आप मुझे बताओ। एवरेज पीरियड से आप निकालना चाहते हैं तो बताओ मुझे बेटा कि ये क्वार्टर है बेटा, एक क्वार्टर ये है, एक क्वार्टर ये है, और एक क्वार्टर ये है। अगर आप फर्स्ट टाइम यहाँ विड्रॉ करोगे, आप फर्स्ट टाइम बेटा अगर यहाँ विड्रॉ करोगे तो मुझे बताओ आपके पास टोटल कितने मंथ बचेंगे, बताओ। अगर यहीं पे मतलब मान लीजिए अब ये मेरा अप्रैल है, ये क्या है, अप्रैल है, अप्रैल में अगर विड्रॉ करो बेटा, वो बिगिनिंग में करोगे, अगर बेटा बिगिनिंग में करो, यहाँ बोला भी क्या है कि बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर कहा गया, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर कहा गया बेटा, इन अ ईयर, मतलब किसमें, इन अ ईयर कहा गया बेटा, मतलब एक साल के अंदर, ठीक है। अगर आप बिगिनिंग में ही ईच क्वार्टर निकालते हो तो कितना आगे पास कितने मंथ बचे बेटा, ये पूरा 3 महीने बचा, 3 महीना ये, 3 महीना ये, 3 महीना ये, तो आप लिख सकते हो बेटा कितना बचा, 12 मंथ बच गया बेटा आपके पास, ठीक है। अगर आप यहाँ निकालते हो तो ये बोला टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग बेटा, अगर आपका फर्स्ट ड्राइंग बेटा बिगिनिंग में यहाँ पे अगर होता है तो ये पूरा महीना है, ये भी मेरा महीना है, ये भी पूरा महीना है, ये भी पूरा महीना, ये 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 पूरा महीना है, मतलब इस तरह से हमारे पास कितने 12 मंथ यहाँ पे बच जाएंगे, लेफ्ट हो जाएगा बेटा, बच जाएगा। और आपके पास बेटा लास्ट ड्राइंग बेटा आपने यहाँ पे ड्राइंग करोगे, आप यहाँ ड्राइंग करोगे, आप यहाँ ड्राइंग करोगे बेटा, फर्स्ट ड्राइंग आपने यहाँ किया तो लास्ट ड्राइंग बेटा आपका यहाँ होगा, लास्ट ड्राइंग आपका यहाँ होगा, लास्ट ड्राइंग बेटा कितना होगा, बिगिनिंग में होगा बेटा, क्वार्टर के बिगिनिंग होगा, क्वार्टर के बिगिनिंग में होगा बेटा, क्वार्टर बिगिनिंग बेटा यहाँ होगा, क्वार्टर बिगिनिंग यहाँ पे, तो लास्ट क्वार्टर बेटा, लास्ट जो विड्रॉ करोगे बेटा यहाँ भी विड्रॉ करोगे, इसका बिगिनिंग बेटा यहाँ पे होगा। बताओ यहाँ पे अगर विड्रॉ कर लेगा तो बेटा कितने महीने बचेंगे, कितने महीने बचेंगे बेटा, 3 महीने बचेंगे, कितने बचेंगे, 3 महीने बचेंगे, अपॉन में 2 करना पड़ेगा। और बेटा आपके पास कितना आंसर आएगा, तो कितना 7.5 मंथ आएगा। सर ये कितना मंथ कैसे आ गया सर, कैसे आ गया सर, तो बेटा 12 3 15, आप 15 को 2 से डिवाइड करोगे बेटा कितना 7.5 मंथ ही तो आएगा। सर एक बार और समझा दो, सर एक बार और समझा दो, चलो बेटा समझ लो, चलो बेटा समझ लो। अगर मान लो बेटा
अगर मान लो कि आप, ये मेरा क्वार्टर है, ये क्या बेटा आपका क्वार्टर है, ये भी एक क्वार्टर है, ये भी एक क्वार्टर है, ये भी एक क्वार्टर है। अगर मान लीजिए बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर करते तो बेटा आपका एक आपका क्वार्टर हो गया, ये दूसरा आपका बेटा क्वार्टर है, ये तीसरा क्वार्टर है बेटा, ये चौथा क्वार्टर है आपका। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग बेटा प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग है। बेटा पहला ड्राइंग यहाँ करोगे और लास्ट ड्राइंग बेटा आप यहाँ करो, क्यों, पूरे साल के अंदर बेटा, पूरे साल में 4 क्वार्टर होते हैं। तो अगर आप बेटा आप यहाँ पे विड्रॉ कर रहे हो, अगर बेटा आप विड्रॉ यहाँ पे कर रहे हो, फिर से दिखाना चाहता हूँ बेटा यहाँ पे, अगर बेटा आप विड्रॉ अगर यहाँ पे कर रहे हो बेटा, यहाँ पे विड्रॉ कर रहे हो बेटा, मतलब बिगिनिंग में करोगे आप, है ना, मतलब बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर कर रहे हो बेटा, कर रहे हो तो बेटा यहाँ करोगे तो कितना आपके पास 12 महीने बचेंगे। लास्ट क्वार्टर बेटा आपका ये बचता है, तो लास्ट क्वार्टर के भी आप बिगिनिंग में तो करोगे, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में क्या बोला, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर का यहाँ बचेगा। यहाँ पे करोगे बेटा कितना, 3 महीना बचेगा, 3 महीना, इसलिए मैंने 3 लिख दिया है पास। पहले बेटा आप यहाँ करोगे तो आपके पास 12 महीने बचेंगे, तो 12 लिख दिए प्लस, और यहाँ पे करोगे बेटा आपके पास 3 महीने बचेगा, तो 12 + 3 / 2 कितना हुआ, 7.5 मंथ हो जाएगा। समझ में आया बच्चों? हाँ सर समझ में आ गया। सर आप क्वेश्चन, मेन क्वेश्चन में चलते हैं सर मेन क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो बच्चों मेन क्वेश्चन में ले चलता हूँ आपको, ठीक है, आपको मैं मेन क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ। चलो बच्चों अब क्वेश्चन पे बेटा आपके आ जाते हैं। अगर आप क्वेश्चन बेटा आप यहाँ पे क्वेश्चन में अगर आओगे बेटा, अगर आप क्वेश्चन में बेटा अगर यहाँ पे आओगे, अब मुझे बताओ, अब मुझे बताओ बेटा कि जो एवरेज पीरियड है अभी आपने कितना निकाला था, एवरेज पीरियड बेटा जो आपने कितना निकाला था मुझे बताओ। एवरेज पीरियड जो आपने निकाला था बेटा 7.5 मंथ निकाला था आपने, कितना निकाला था, 7.5 मंथ आपने निकाला था। वो अब यहाँ पे हम पुट कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग पुट कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो 7.5 मिनट में यहाँ पे पुट करोगे तो कितना 7.5 मंथ पुट करना पड़ेगा। बेटा यहाँ सॉल्व करते हैं, अगर बेटा यहाँ सॉल्व करोगे तो मेरे पास तो कैलकुलेटर है, मैंने बता ही रखा आपको, 10,000 है बेटा इंटू 4 इंटू 10 इंटू 7.5 डिवाइडेड बाय 1200, ठीक है बेटा। तो बेटा कितना पास आ गया, 2500 रुपये यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। कितना आएगा, 2500 रुपये बेटा क्या हुआ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपका आ जाएगा। समझ में आया बच्चों? समझ में आया कि अगर आपके पास, समझ में आया बच्चों, अगर आपके पास की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बेटा, अगर आपके पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है बेटा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें निकालना है, क्वार्टरली बेसिस निकालना है, तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं, ठीक है बच्चों। चलो ये क्वेश्चन है बेटा, आप कॉपी कर लो इसको, आप इससे कॉपी कर लो, मैं आपके लिए दूसरा क्वेश्चन जब तक लिख दे रहा हूँ, ठीक है बच्चों, आप इसे कॉपी कर ले, ठीक है, आप कॉपी करें इसे। और ठीक है बच्चों, अब ये हमारा दूसरा क्वेश्चन बेटा, अब हमारा ये दूसरा क्वेश्चन है जहाँ पे मैंने आपने लिख रखा है कि राम विड्रॉ, अगर बेटा राम है जो विड्रॉ, राम विड्रॉ ₹10,000 इन ईच क्वार्टर इन अ ईयर, एंड ऑफ ईच क्वार्टर का आ गया बेटा, क्या हुआ, एंड ऑफ ईच क्वार्टर का आ गया बेटा, ठीक है बेटा। मतलब ये जो राम जो है वो एक साल के अंदर 10,000 रुपये ईच क्वार्टर में विड्रॉ कर रहा है, और वो भी बेटा ना विड्रॉ जो कर रहा है बेटा, विड्रॉ जो बेटा कर रहा है वो एंड ऑफ ईच क्वार्टर कर रहा है, क्या कर रहा है बेटा, एंड ऑफ ईच क्वार्टर कर रहा है एट द रेट ऑफ 10%, क्या बेटा, एट द रेट ऑफ 10%, ठीक है बेटा, ये ध्यान रखना हमेशा, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ बेटा तो एक साल में वो कितनी बार विड्रॉ करेगा मुझे बताओ, तो सर 4 टाइम्स विड्रॉ करेगा। कैसे पता किया बेटा आपने, कैसे पता किया बेटा आपने, बेटा वो ईच क्वार्टर कर रहा है और पूरे साल में, तो एक साल के अंदर कितने क्वार्टर होते हैं, 4 होते हैं, इसलिए 4 बार वो विड्रॉ करेगा, ठीक है बच्चों, ये जरूर ध्यान रखना। तो क्या करते हैं, फॉर्मूला लिख देते हैं, क्या करते हैं बेटा, फॉर्मूला लिख देते, फॉर्मूला तो वो लोगों को याद हो ही चुका होगा, नहीं हुआ तो बेटा मैं आपके लिए लिख देता हूँ, नहीं हुआ तो बेटा मैं आपके लिए लिख देता हूँ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू अमाउंट विड्रॉ मल्टीप्लाई नंबर ऑफ टाइम मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100, और बेटा मल्टीप्लाई एवरेज पीरियड बेटा, अपॉन में, अपॉन बेटा क्या हुआ 12, क्या बेटा होगा, अपॉन में 12 होगा, ये आपको ध्यान रखना है बेटा। जो जो इन्फॉर्मेशन दिया पहले वो पुट कर लेते हैं बेटा। क्या अमाउंट विड्रॉ कितना करा बेटा,
10,000 रुपये विड्रॉ कर रहा है बेटा हर बार। और कितने नंबर ऑफ टाइम्स कितना हो जाएगा बेटा, हो जाएगा 4 हो जाएगा बेटा। और रेट कितना रेट होगा बेटा, 10% बेटा दिया हुआ है, एनम दे रखा है। अब बात रहा एवरेज पीरियड का बेटा, मुझे तो एवरेज पीरियड यहाँ पे निकालना पड़ेगा। एवरेज पीरियड बेटा मुझे क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, है ना। और वो निकालने चाहिए तो बेटा आपको पता ही है, हाँ है ना। बेटा क्या करते हैं, पहले हम एवरेज पीरियड हम निकालते हैं। क्या करते हैं बेटा, एवरेज पीरियड हम निकालते हैं। तो क्यों ना बेटा निकाला जाए, एवरेज पीरियड निकालना चाहिए बेटा। और आपको ध्यान रखना बेटा कि क्या हुआ, एंड ऑफ ईच क्वार्टर कर रहा है। क्या कर रहा है बेटा, एंड ऑफ ईच क्वार्टर कर रहा है। चलो मैं आपके लिए साइड में निकाल के दिखाता हूँ बेटा, साइड में इसको निकाल के दिखाता हूँ बेटा आपको किस तरह से वो विड्रॉ वो करेगा। ठीक है, किस तरह से वो हम एवरेज पीरियड हम निकालेंगे। ठीक है बच्चों, करते हैं, स्टार्ट करते हैं बेटा निकालना। ठीक है, एवरेज पीरियड निकालना बेटा हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो बेटा। तो बेटा एवरेज पीरियड कैसे निकलेगा आपको पता ही है। ठीक है, एवरेज पीरियड का फॉर्मूला बेटा आपको पता ही है। फॉर्मूला तो बेटा पता ही है आपको, क्या बताओ, तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। और डिवाइड बेटा डिवाइड बाई 2 होगा बेटा। अब अगर मैं यहाँ पे अगर आपसे बात करता हूँ तो यहाँ पे कितने, यहाँ पे साल कितना है बेटा, 1 साल के लिए है। 1 ईयर बेटा कितने क्वार्टर होंगे, क्वार्टर 4 क्वार्टर होगा, हाँ या ना, आप ये मुझे बताओ। हाँ सर 4 क्वार्टर होगा। तो 1 2 3, 1 2 3 और 1 2 3 और बेटा 1 2 3 होगा। ठीक है, और यहाँ लिख देता हूँ एवरेज पीरियड आपके लिए लिख देता हूँ मैं आपके लिए। ठीक है, वो आप ध्यान रखना। नीचे तो बेटा 2 आएगा ही आएगा, हाँ सर 2 आएगा ही आएगा। तो बेटा आप देखना पड़ेगा कि एंड ऑफ ईच क्वार्टर कर रहा है, एंड ऑफ ईच क्वार्टर कर रहा है। आप मुझे बताओ, ये क्वार्टर है, ये क्वार्टर है, ये क्वार्टर है, ये क्वार्टर है। तो बेटा ये एक क्वार्टर हुआ, है ना बेटा। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉ बेटा, क्वार्टर में बेटा आप जब विड्रॉ करोगे बेटा, क्वार्टर में बेटा आप विड्रॉ करोगे तो बताओ इसका जो बेटा क्वार्टर का जो एंड होगा, क्वार्टर का एंड बोल रहा बेटा, क्वार्टर का जो एंड होगा क्या यहाँ होगा, नहीं यहाँ होगा, नहीं यहाँ होगा। क्वार्टर का एंड बेटा क्या होने वाला है, यहाँ पे एंड होने वाला है बेटा। ये क्वार्टर है पूरा, तो क्वार्टर का बेटा एंड कब होगा, एंड होगा बेटा यहाँ होगा। बेटा एंड ऑफ ईच क्वार्टर कर रहा है बेटा, एंड ऑफ ईच क्वार्टर मतलब ये पूरा क्वार्टर है बेटा, उसका एंड यहाँ पे है, ये पूरा क्वार्टर इसका एंड बेटा यहाँ पे है। तो बताओ, अब बताओ अगर वो यहाँ विड्रॉ करता है, एंड ऑफ ईच क्वार्टर विड्रॉ करता है बेटा, कितने महीने बचेगा बेटा, बताओ इसके बाद कितने महीने आपके पास है। सर यहाँ पे तो 9 है, सर यहाँ पे तो 9 है। और बेटा लास्ट जो विड्रॉ करेगा बेटा, लास्ट जो विड्रॉ करेगा बेटा वो यहाँ करेगा, वो भी एंड में कर रहा है, एंड में यहाँ कर रहा है बेटा, एंड में कर रहा है। तो बेटा यहाँ पे कितना मंथ बता, इसके बाद कुछ मंथ है बेटा, नहीं है। क्या करेंगे, 0 करेंगे। तो क्या मेरा आंसर आएगा बताओ, आंसर बेटा क्या होगा, 9/2 होगा, विच इज कितना बेटा होगा, 4.5 मंथ आपका निकल के आएगा, एवरेज पीरियड आएगा। बेटा फिर से एक बार देखते हैं बेटा, ये हमारा एक क्वार्टर है, ये हमारा एक क्वार्टर है, ये हमारा एक क्वार्टर और ये हमारा एक क्वार्टर है। और बोला भी गया है कि एंड ऑफ ईच क्वार्टर, क्या बोला हुआ, एंड ऑफ ईच क्वार्टर कहा गया बेटा, ईच क्वार्टर कहा गया बेटा, क्या कहा गया, एंड ऑफ ईच क्वार्टर कहा गया, मुझे बताओ बेटा। तो ये क्वार्टर का बेटा एंड यहाँ पे है, क्वार्टर का एंड यहाँ पे बेटा। तो अगर यहाँ विड्रॉ करो तो आपके पास कितने महीने बचेंगे, मुझे बताओ। 9th मंथ बचेगा। और बेटा लास्ट में ड्रॉ बेटा यहाँ करोगे तो आप कितने महीने बचेंगे, सर कुछ भी नहीं बचेगा। तो 0 हो गया, डिवाइड बाई 2, 9/2 बेटा क्या हुआ, 4.5 मंथ हो जाएगा। आप अपने क्वेश्चन पे चलते बेटा, अब अपने क्वेश्चन पे चलते बेटा। अब यहाँ क्या करते बेटा, वैल्यू पुट कर देते हैं बेटा। यहाँ पे अगर वैल्यू आप पुट करोगे बेटा, यहाँ पे वैल्यू अगर पुट करोगे, इसे मिटा देता बेटा, इसे मिटा देता। अगर यहाँ वैल्यू बेटा आप पुट करोगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, देखते हैं बेटा क्या आंसर आएगा। तो बेटा क्या होगा, 10,000 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 10/100। अब बेटा आप चाहो तो इसको कैलकुलेट कर सकते हो, कितना बेटा हो गया, 4.5 हो जाएगा, अपॉन में 12 हो जाएगा। 4.5 हो जाएगा बेटा, अपॉन में
12 हो जाएगा बेटा। अब इसे सॉल्व कर लो। मेरे पास तो बेटा कैलकुलेटर है, हाँ या ना, मेरे पास तो कैलकुलेटर है, आपको दिखेगा नहीं बेटा, फिर भी बेटा मेरे पास क्या है, कैलकुलेटर है ना बेटा, क्या है मेरे पास, कैलकुलेटर है, और डिवाइडेड बाई 12 100 कर देंगे बेटा। ये कितना मेरे पास आएगा, 1500 रुपये यहाँ पे आ जाएगा। कितना आएगा बेटा यहाँ पे, 1500 रुपये मेरा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक बच्चों, एक सेकंड में देख लेता हूँ कहीं मैं गलती तो नहीं कर रहा हूँ, कहीं मैं गलती तो नहीं कर रहा हूँ। 10,000 बच्चों मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 10 और 4.5 डिवाइडेड बाई 1200, 1500 रुपये मेरा बेटा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है बच्चों, कितना अमाउंट मेरे पास आ गया, ₹2500 मेरा आंसर आ गया बेटा। समझ में आया बच्चों, हाँ है ना बेटा, समझ में आया बच्चों। ठीक है, तो आप इसे कॉपी कर ले, पहले बेटा इसे कॉपी कर ले बच्चों। तो मैंने आपके लिए थर्ड क्वेश्चन आपके लिए लिख दिया है, थर्ड क्वेश्चन बेटा मैंने आपके लिए लिख दिया है। आप थर्ड क्वेश्चन देख सकते बेटा, यहाँ पे आप थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते बेटा, क्या बोला गया है देखते हैं बेटा, इसके लिए पढ़ते हैं। बेटा बार बार ना ये मेरा जो प्लेयर है रुक जाता है बार बार, ठीक है बेटा, बार बार ये रुक जाता है। ठीक है, 1 मिनट इसको वेट कर लेते हैं। ठीक है, सही हो गया। ठीक है, तो बेटा क्वेश्चन में क्या कहा गया आप देख लो, राम विड्रॉ 10,000 इन ईच क्वार्टर, मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर कहा गया बेटा, क्या मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर कहा गया बेटा, एट द रेट ऑफ 10% पर एनम इन अ ईयर, इन अ ईयर कहा गया। चलो बेटा ये लिख देता हूँ, इन अ ईयर लिख देता हूँ, मतलब 1 साल के अंदर बेटा वो विड्रॉ कर रहा है। ठीक है, ईच क्वार्टर विड्रॉ कर रहा है बेटा 10,000, और मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर कर रहा है, क्या मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर कर रहा है बेटा, मतलब इसका क्वेश्चन में कहने मतलब ये बेटा, राम विड्रॉ 10,000 एवरी क्वार्टर, मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर कर रहा है। ठीक है, पे एट द रेट ऑफ 10% पर एनम इन अ ईयर, मतलब 1 साल के अंदर राम विड्रॉ कर रहा है क्वार्टरली, मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर कर रहा है। सर इसका मतलब क्या, सर इसका मतलब क्या, तो बेटा बताने वाला बेटा, सर ये बताओ कि ये कितनी बार विड्रॉ करेगा, कितनी नंबर ऑफ टाइम्स कितने होंगे, नंबर ऑफ टाइम्स कितने होंगे ये मुझे बताओ। सर नंबर ऑफ टाइम्स तो बेटा सर यहाँ पे कितना होगा, 4 ही होगा। सर कैसे बताओ, तो बेटा 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 बेटा, एक साल में बेटा हम बात करते हैं बेटा, 1 साल के अंदर बात करें तो पूरा 1 साल में विड्रॉ कर रहा है बेटा, 1 साल में विड्रॉ कर रहा है वो। आप हमसे मुझे देखो यहाँ पे, आप यहाँ क्वेश्चन में देख सकते हो बेटा कितना वो, ये फिर रुक गया बेटा, ये फिर रुक गया। ठीक बेटा, तो 1 साल के अंदर बेटा क्या हुआ, 1 साल के कितने क्वार्टर होंगे, 4 क्वार्टर होंगे ही। 1 साल में बेटा कितने क्वार्टर होंगे, 4 क्वार्टर होंगे, हाँ है ना, 4 क्वार्टर होंगे, तो बेटा 4 क्वार्टर हो गया, पास हो गया। अब मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर मतलब क्या बेटा, अगर मैं एक क्वार्टर की अगर बात करूँ बेटा, एक क्वार्टर की बात करूँ, इसका क्वार्टर का मिडिल क्या मिडिल होगा, यहाँ मिडिल होगा, इसका मिडिल क्वार्टर का बेटा कहाँ होगा, यहाँ मिडिल होगा, इस क्वार्टर का मिडिल कहाँ होगा, यहाँ क्वार्टर मिडिल होगा, और बेटा इस क्वार्टर का मिडिल कहाँ होगा, यहाँ मिडिल होगा। समझ में आया बच्चों, हाँ है ना, समझ में आया नहीं तो तब बताओ मुझे, समझ में अगर नहीं आया तो बताओ मुझे बेटा, हाँ है ना, हाँ सर समझ में आ गया सर, समझ में आ गया सर। तो बेटा अगर यहाँ अगर मिडिल अगर होता है बेटा, तो आगे हम क्वेश्चन करते हैं, आगे बेटा हम क्वेश्चन करते हैं बेटा। चलो इसको मिटा देता हूँ आपके लिए, इसको पहले मिटाता हूँ, इसको पहले मिटा देता हूँ बेटा। समझ में बेटा आपको होगा कि 4 टाइम्स विड्रॉ करेगा बेटा, 4 टाइम विड्रॉ करेगा, हाँ या ना। चलो अब करते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। बेटा थोड़ा सा क्लास स्लो है बेटा, थोड़ा क्लास स्लो है, इसका मतलब भी बेटा है, रीज़न है स्लो होने का बेटा। फॉर्मूला क्या बेटा, फॉर्मूला बताओ मुझे, अमाउंट विड्रॉ मल्टीप्लाई नंबर ऑफ टाइम्स, मल्टीप्लाई नंबर ऑफ टाइम्स बेटा, और मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100, और मल्टीप्लाई एवरेज पीरियड। बेटा एवरेज पीरियड तभी लगेगा, अब ध्यान रखना बेटा, जब क्या होगा बेटा, क्वार्टरली होगा, मंथली होगा बेटा, तभी हमें लगेगा, मतलब फिक्स अमाउंट जब विड्रॉ कर रहा है 1%, तब यहाँ बेटा एवरेज पीरियड का फॉर्मूला यहाँ पे लग जाता है। ठीक है बेटा, चलो जो वैल्यू यहाँ पुट करते बेटा। बेटा अमाउंट विड्रॉ कितना कर रहा है बेटा, 10,000 विड्रॉ कर रहा है, हाँ या ना, हाँ सर सही कह रहे हो आप। बेटा नंबर ऑफ टाइम्स कितना होगा बेटा, 4 टाइम्स ही होगा बेटा, 4 टाइम्स ही होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट बेटा क्या है बेटा, मुझे बताओ, 10% ही है, हाँ सर 10% ही है। और मल्टीप्लाई एवरेज पीरियड बेटा कितना है, एवरेज पीरियड कितना है बेटा, तो ये हमें तो सर निकालना पड़ेगा। सर ये मैं निकाल के दिखाऊँ सर,
ये मैं निकाल के दिखाऊं सर? निकालो बच्चों, निकालो और चेक करो कि मेरे से आंसर सही है या नहीं है बेटा, मेरे से आंसर सही है या नहीं है सही बेटा। ठीक है, तो आगे करते हैं बेटा, इसको आगे करते हैं। तो बेटा मैं यहीं पे क्या करता हूँ कि एवरेज पीरियड निकालता हूँ आपके लिए। एवरेज पीरियड बेटा मैं यहीं पे निकालता हूँ आपके लिए। ठीक है, तो एवरेज पीरियड का फॉर्मूला बताओ बेटा, एवरेज पीरियड का फॉर्मूला बताओ। टाइम लेफ्ट आफ्टर टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग और डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। हाँ है ना? हाँ सर, सही बात कर लो सर, सही बात कर लो। ठीक है बच्चों, अच्छा ये हम क्या कर रहे हैं, मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर कर रहे हैं, मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर कर रहे हैं बेटा, ईच क्वार्टर कर रहे हैं। ठीक है, ईच क्वार्टर कर रहे हैं बेटा। और हमारे पास ईयर कितना है, हमारे पास 1 ईयर है बेटा, 1 ईयर आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा बेटा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो अब मुझे बताओ, मैं कैसे क्वेश्चन करूँ? सर मैं कैसे बताऊँ? आप बताओगे ना सर, आप हमें करवा रहे हो क्वेश्चन करवा रहे हो। ठीक है बेटा, बेटा 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। अगर बेटा क्या बोलते हैं, ये आपका क्वार्टर है बेटा, ये आपका क्वार्टर है। अब मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर करे बेटा, मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर। तो पहला आपका बेटा इंस्टॉलमेंट कहाँ आएगा? पहला जो आप विड्रॉ करोगे बेटा, पहला आप जो विड्रॉ करोगे बेटा, यहाँ विड्रॉ करोगे नहीं करोगे? आप यहाँ बीच में विड्रॉ करोगे। मान लीजिए यहाँ बीच में विड्रॉ करते हो तो आपके पास कितने महीने बचे बता मुझे? तो सर 3 3 6 6 3 9 9 1 10, 10.5 महीने बचेंगे। हाँ है ना? 10.5 मंथ बचेगा। हाँ है ना? हाँ सर, हाँ सर। यहाँ लिख देता हूँ एवरेज पीरियड, लिख देता हूँ बेटा, एवरेज पीरियड यहाँ लिख देता हूँ आपके लिए। ठीक है, एवरेज पीरियड लिख देता हूँ बेटा यहाँ पे। और अगर मान लो आपका लास्ट ड्राइंग बेटा यहाँ पे होगा, लास्ट ड्राइंग आपका यहाँ होगा बेटा, बेटा यहाँ भी तो आप मिडिल में ही करोगे ना, आप यहाँ भी तो मिडिल में करोगे ना बेटा। हाँ सर, सर 1 मंथ ये बच गया और 0.5 ये बच गया, मतलब 1.5 मंथ आपका यहाँ पे बच जाता है और डिवाइड बाय 2 हो जाएगा बेटा। तो क्या आंसर आएगा बताओ, क्या आंसर आएगा? तो सर इसका तो आंसर सर 12 आने वाला है और डिवाइड बाय 2 कितना आने वाला है आपका? सर 6 मंथ आपका आने वाला है। सर एक बार फिर समझा दो बेटा। ठीक है बेटा, समझा देता हूँ बेटा। बेटा मेरे पास 4 क्वार्टर है क्योंकि 1 साल कहा गया बेटा। ठीक है, और वो मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर कर रहा है, मतलब बेटा ये क्वार्टर है बेटा, इसका मिडिल बेटा यहाँ पे आएगा। तो 1 महीना ये हुआ। ठीक है बेटा, सर मान लो मिडिल यहाँ पे होता है बेटा, तो इसके बाद कितने महीने बचे? सर आधा महीना तो ये रहा और 10 ये हो गया बेटा, 10.5 ये बच गया बेटा। आप फर्स्ट अगर विड्रॉ करते हो बेटा, अगर आप फर्स्ट विड्रॉ करोगे बेटा, आपके पास 10.5 मंथ बचेंगे। और लास्ट विड्रॉ जब बेटा करोगे आप मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर करोगे बेटा, मिडिल में करोगे बेटा, तो आपके पास क्या 1.5 मंथ बचेगा। यहाँ कर डिवाइड बाई 2 कर दे बेटा, 12/2 क्या 6 मंथ आपका यहाँ पे आ जाएगा। हाँ है ना? हाँ सर, सही कहा आपने सर। हाँ सही सर, सही कहा आपने सर। तो बेटा आप निकाल दो यहाँ पे। अब अगर मैं यहाँ पे बेटा यहाँ पे सॉल्व करता हूँ बेटा, अगर मैं यहाँ पे इसको मिटा देता हूँ, इसको मैं यहाँ मिटा देता हूँ और क्या आंसर लिख देता हूँ बता मुझे? तो यहाँ लिख दो 6 मंथ लिख देते हो और यहाँ सॉल्व करते हो आप। सॉल्व करना सर, सॉल्व करना सर। सर मैं तो सॉल्व कर ही लूँगा क्योंकि मेरे पास कैलकुलेटर है, मैंने पहले बता दिया आपको, मेरे पास कैलकुलेटर है। ठीक है, मेरे पास तो कैलकुलेटर बेटा और 1200 से कर दूंगा बेटा। तो मेरे पास क्या आएगा? 2000 रुपये आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। कितना बेटा आएगा? 2000 रुपये बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया कि नहीं समझ में आया? हाँ सर समझ में आ गया। सर इस तरीके से आप क्वेश्चन आप करेंगे, इस तरीके से क्वेश्चन आप करेंगे। थोड़ा सा मैं नीचे कर देता हूँ, प्ले आप देख लो बेटा कैसे मैंने निकाला है इसको, देख लो आप। ठीक है, आई होप आपने देख लिया होगा। थोड़ा सा मैं इसको नीचे कर देता हूँ। तो सर ये क्वेश्चन आपका था, तीसरा क्वेश्चन आपका यहाँ पे ये बन गया, तीसरा क्वेश्चन बेटा आपका ये बन गया। ठीक है बच्चों, तीसरा क्वेश्चन बेटा आपका ये बन गया। अब एक और क्वेश्चन करते हैं बेटा, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा बेटा, हमारा लास्ट। ठीक है बच्चों, तो बेटा एक लास्ट क्वेश्चन दिया बेटा यहाँ पे, पहले क्वेश्चन बेटा पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन बेटा क्या कहा गया कि राम विड्रॉ ₹10,000 एवरी क्वार्टर इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। मतलब वही क्या हो गया बेटा, ये राम जो है 10,000 रुपये विड्रॉ कर रहा है बेटा, एवरी क्वार्टर कर रहा है, इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर कर रहा है फॉर 6 मंथ।
ये क्या हुआ, सिर्फ 6 महीने के लिए, सिर्फ 6 महीने के लिए। हाँ बच्चों 6 महीने के लिए। तो बेटा आप यहाँ क्या लिखोगे, आप हमारे पास कितने मंथ है, हमारे पास बेटा सिर्फ 6 मंथ है। क्या बेटा 6 मंथ हमारे पास है। बताओ 6 मंथ में कितने क्वार्टर होंगे। सर अभी आपने कहा था पूरे साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो आधे साल में 2 क्वार्टर होंगे। मतलब क्या, मतलब बेटा ये 1 2 3 और 1 2 3, मतलब कितने क्वार्टर होंगे। अगर मैं बात कर रहा हूँ बेटा क्वार्टर कितने होंगे, तो सर क्वार्टर भी सर कितने होंगे, 2 क्वार्टर होंगे। तो मैं आपसे बोलूँगा भाई नंबर ऑफ टाइम्स कितना होगा, नंबर ऑफ टाइम्स कितना होगा। तो अब क्या होगे सर, नंबर ऑफ टाइम्स भी तो सर कितना होगा, 2 ही तो होगा। क्या सर बच्चों वाली बात करते हो, क्या सर बच्चों वाली बात करते हो। सर हमें इतना पता नहीं है कि 6 महीने में सर दो बार वो विड्रॉ करेगा, 2 बार विड्रॉ करेगा। अच्छा ये बताओ मुझे, अच्छा मुझे ये बताओ कि वो, अच्छा ये बताओ मुझे बिगनिंग में कर रहा है ना सर, बिगनिंग में तो यहाँ विड्रॉ करेगा, हाँ है ना, हाँ सर। और लास्ट इसका क्या बोलते हैं, विड्रॉ कब होगा, यहाँ होगा। लास्ट विड्रॉ यहाँ होगा तो कहाँ करेगा वो, यही तो करेगा, विड्रॉ करेगा। मतलब फर्स्ट विड्रॉ बेटा यहाँ है, लास्ट विड्रॉ यहाँ पे है ना बेटा, लास्ट विड्रॉ यहाँ पे। सर ये समझ में नहीं आया बेटा, क्यों समझ में नहीं आया बेटा, यहाँ 2 ही क्वार्टर तो है, यहाँ 2 ही क्वार्टर तो है। अगर मान लो यहाँ विड्रॉ कर रहा है, यहाँ विड्रॉ कर रहा है, तो नेक्स्ट विड्रॉ कहाँ करे बेटा, यहाँ विड्रॉ करे। क्यों बेटा यहाँ पे, क्यों, क्योंकि बिगिनिंग लिखा हुआ है। अच्छा वो यहाँ होता तो एंड होता बेटा, अगर एंड होता तो बेटा पहले यहाँ विड्रॉ करता, फिर लास्ट विड्रॉ यहाँ करता, हाँ है ना, हाँ सर समझ में आ गया, सर समझ में आ गया। तो बेटा ये सब चीज़ लिख लेना, मैं इसे आपके लिए मिटा रहा हूँ, ये आपके लिए बेटा मिटा रहा हूँ मैं, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना कि हमारे पास, ध्यान रखना क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है, ये ध्यान रखना। अच्छा चलो निकालते सर, निकालते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग करते हैं, ठीक है। फॉर्मूला बेटा तो आपको याद हो ही गया होगा आई होप। तो बेटा अमाउंट विड्रॉ मल्टीप्लाई नंबर ऑफ टाइम्स। बेटा ये नहीं लिखो चलेगा बेटा, सिर्फ करना क्या कि जो अमाउंट विड्रॉ कर रहा है उसको जितनी बार कर रहा है उससे मल्टीप्लाई कर, जितनी बार वो विड्रॉ कर रहा है उससे मल्टीप्लाई कर देना। मल्टीप्लाई रेट, बेटा मैंने आपको इसलिए ये करवाया ताकि आपको बिल्कुल समझ में आ जाए। मल्टीप्लाई एवरेज पीरियड, सर यहाँ भी एवरेज पीरियड, हाँ बच्चों यहाँ भी आपको एवरेज पीरियड निकालना पड़ेगा, ठीक है बच्चों, यहाँ भी क्या करना पड़ेगा, आपको एवरेज पीरियड निकालना पड़ेगा, ये ध्यान रखना है पास, ठीक है। यहाँ भी आपको क्या करना पड़ेगा, एवरेज पीरियड निकालना पड़ेगा बेटा, ठीक है। एवरेज पीरियड और अपॉन में 12, ठीक है। तो देखते पहले जो जो वैल्यू दिया हुआ वो हम देखते हैं, कौन कौन सा वैल्यू हमें यहाँ पे दिया हुआ है, कौन कौन सा वैल्यू हमें यहाँ पे दिया हुआ है। सर यहाँ पे तो सर वैल्यू हमें क्या क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। अमाउंट विड्रॉ कितना दिया हुआ है, 10,000 दिया हुआ है। आप बताओ मुझे कि नंबर ऑफ टाइम्स कितना है। सर 2 ही बार तो होगा क्योंकि 6 महीने में 2 बार होगा बेटा। मल्टीप्लाई रेट कितना है, 10% है, तो बेटा ये कर दो। और मल्टीप्लाई एवरेज पीरियड, सर ये तो दिया नहीं है, ये तो आप निकाल के दिखाओगे मुझे। अरे बच्चों अब तो कर लो आप, अब तो आप ये कर लो। कितनी बार मैं करवाऊँ आपको, सर करवा दो, सर करवा दो, ठीक है। जो बच्चे खुद से कर सकते बेटा वो प्लीज़ वो खुद से करे और मेरे से आंसर चेक करे, मेरे से आंसर चेक करें, ठीक है। चलो बेटा मैं बता के करवाता हूँ आपको। तो बेटा अगर मैं यहाँ पे निकालता हूँ एवरेज पीरियड, तो मैं बेटा यहाँ लिखूँगा एवरेज पीरियड देता हूँ बेटा, एवरेज पीरियड कर देता बेटा, ठीक है। मैं फॉर्मूला नहीं लिखता हूँ, फॉर्मूला बेटा मैं नहीं लिखता हूँ, यहाँ 2 लिख देता हूँ बेटा, ठीक है। अब बताओ बेटा यहाँ पे मुझे कितने 6 मंथ है बेटा, 6 मंथ में कितने क्वार्टर होंगे। सर 2 क्वार्टर होगा, 2 क्वार्टर, कितना क्वार्टर, 2 क्वार्टर होगा। और बिगिनिंग है बेटा, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर है, हाँ सर बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर है, ठीक है बेटा। बेटा 1 2 3 और 1 2 3, अगर बेटा बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर बेटा, तो ये पहला क्वार्टर ये होगा, दूसरा क्वार्टर ये होगा बेटा। तो यहीं पे अगर विड्रॉ करोगे कितने महीने होंगे बचेंगे, तो सर ये 6 कितना होगा, ये 6 महीना होगा, 6 महीना होगा, हाँ बेटा कितना होगा, 6 महीना होगा, हाँ है ना, 6 महीना होगा, हाँ सर 6 महीना होगा। और अगर मान लो फिर ये बेटा आपका ये हो गया, लास्ट विड्रॉ बेटा आप यहाँ करोगे, लास्ट विड्रॉ बेटा आप यहाँ करोगे, तो बताओ मुझे लास्ट विड्रॉ बेटा आप यहाँ करते हो तो कितना होगा, बताओ मुझे। लास्ट विड्रॉ बेटा आप यहाँ करते हो तो कितना होगा, 3 महीना बचेगा, प्लस 3 है और डिवाइड बाई 2 कर दो, कितना होगा 4.5 बेटा क्या होगा पास होगा, मंथ आपका हो जाएगा, हाँ है ना।
हाँ सर, हाँ सर, अब समझ में हमें आ गया है, अब समझ में बेटा हमें आ गया है। बेटा पुट कर दो वैल्यू, बेटा वैल्यू पुट कर दो, हाँ है ना बेटा, वैल्यू पुट कर देते हैं, इसको मिटा देते हैं बेटा, इसको मिटा देते हैं और वैल्यू पुट कर देते हैं। चलो वैल्यू पुट करते हैं, कितना हमारे पास होगा, ये होगा बेटा 4.5 होगा, 4.5 और कैलकुलेट करते बेटा, कितना मेरे पास तो कैलकुलेटर है, पता ही होगा। हाँ सर पता है, हम भी खरीद लेंगे। बेटा नहीं, आपको बिल्कुल खरीदना नहीं है, आपको खुद ही कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेटर लेना नहीं है बेटा। 750 रुपीज़ आ गया, कितना आ गया 750 रुपीज़ आ गया बेटा, 750 आ गया बेटा। ये मेरा अमाउंट आ जाएगा, किसका अमाउंट आ गया बेटा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अमाउंट आ गया बेटा। ये 4 क्वेश्चन जो बेटा, अगर मान लो बेटा ये एंड में होता, एंड में होता तो कितना हो बेटा, तो एंड में अगर होता बेटा क्या हुआ, यहाँ आप करते, यहाँ आप कर विड्रॉ कर देते बेटा, कितना 3 महीना होता, कितना होता 3 मंथ होता बेटा, और यहाँ कर देते 0 होता, यहाँ कर देते बेटा 0 होता, ठीक है, यहाँ कर देते बेटा क्या होगा 0 होगा। इस तरह से हम क्वेश्चन करेंगे, इस तरह से हम क्वेश्चन करेंगे बेटा। थोड़ा सा बेटा इसको थोड़ा मैं इनलार्ज कर देता हूँ आपके लिए, इनलार्ज कर देता हूँ, ये लो बेटा, ये लो बेटा, थोड़ा सा बड़ा भी कर दिया मैंने, कर दिया आपके लिए, ठीक बेटा। तो ये क्वेश्चन बेटा हमारे 4 क्वेश्चन होंगे, हमारे 4 क्वेश्चन होंगे बेटा। और जो लास्ट क्लास में बेटा मैंने होमवर्क दिया था उस पर फिर चलते बेटा, उस पर चलते बेटा, ठीक है। और आपके बेटा होमवर्क क्या है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, होमवर्क बेटा आपको बता देता हूँ कि होमवर्क आपका क्या है। बच्चों आपका होमवर्क बेटा, लास्ट क्लास में बेटा मैंने क्या कहा था आपको कि आपको बेटा कौन सा क्वेश्चन नहीं करने थे बेटा, आपको मैंने कहा था कि सेकंड क्वेश्चन आप नहीं करना, सेकंड क्वेश्चन आप नहीं करना, ठीक बेटा। तो अब आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ बेटा, सेकंड क्वेश्चन का बेटा आपको होमवर्क मैं आपको दे रहा हूँ, सेकंड क्वेश्चन होगा होमवर्क आपको दे रहा हूँ बेटा। तो आपके होमवर्क कितने हो गए, आपके होमवर्क बेटा कितने हो गए बेटा, आप यहाँ पे अब जो बेटा आप क्वेश्चन है, क्वेश्चन में बेटा आप क्या कर सकते हो, अगर आप देखोगे बेटा क्वेश्चन में कौन सा कर सकते हो, क्वेश्चन में बेटा आप क्वेश्चन नंबर जो बेटा आप फर्स्ट भी कर सकते हैं, सेकंड भी कर सकते हैं, थर्ड भी कर सकते हैं और फिफ्थ भी कर सकते हैं बेटा, ठीक है। तो मैंने आपको होमवर्क बेटा इससे रिलेटेड जो होमवर्क बेटा कौन सा है, सेकंड क्वेश्चन है, कौन सा बेटा, ये एक सेकंड क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, जहाँ पे हम बात किसी का बात करेंगे बेटा, बात करेंगे क्वार्टर की बेसिस बेटा, हम क्या कर रहे हैं बेटा, बात करें, क्या करें बेटा, क्वार्टर की बेसिस पे हम बात कर रहे हैं, ये जरूर ध्यान रखना। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो बेटा आप होमवर्क जो बेटा है किस पे है, क्वार्टर के बेसिस पे। तो प्लीज़ मुझे आप क्वेश्चन करके ज़रूर भेजें, ठीक बेटा, ज़रूर भेजें। और अगर कोई वीडियो में कुछ समझ में बेटा आपको नहीं आया तो प्लीज़ 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 मुझे व्हाट्सअप करें, सर ये समझ में नहीं आया, आप तेज़ बोल गए, सर आप बहुत धीरे बोलते हैं, सर आपकी बातें समझ में नहीं आती है, प्लीज़ आप मुझे बताएं ताकि मैं आने वाली वीडियो में उसको करेक्शन कर सकूँ बेटा, करेक्शन कर। थोड़ा सा राइटिंग की प्रॉब्लम बेटा, राइटिंग थोड़ा सा सही हो जाएगा बेटा, पैड पे लिख रहा हूँ, ठीक है बेटा, पैड पे लिख रहा हूँ इसलिए बेटा ज़्यादा अच्छा राइटिंग नहीं आता है, ज़्यादा अच्छी राइटिंग नहीं है, बट मैं कोशिश कर रहा बेटा अच्छी राइटिंग बनाने का। प्लीज़ आपको ये इतना ही होता बेटा कि जितने क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं, चलो जो बच्चे बेटा लास्ट क्लास में नहीं थे तो पहले वो मेरा वीडियो देख ले, पहले वो वीडियो देख ले बेटा, सेकेंड वीडियो देख ले पहले, उसके बाद ये क्वेश्चन करें। तो बेटा उनके लिए क्या है कि उनके लिए क्वेश्चन बेटा मैंने पहले ही उनको डिक्टेट क्वेश्चन करवाया है बेटा। वो क्वेश्चन क्या है बेटा, आपके पास 5 क्वेश्चन है बेटा, एक देख लो बेटा, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया और ये 5 क्वेश्चन हो गया बेटा। ये 5 क्वेश्चन है जो आप करें और मुझे करके भेजें बेटा। सिर्फ क्वेश्चन नंबर 4 बेटा आपको नहीं करना है, क्वेश्चन नंबर 4 भी बेटा बहुत इजी है, अगर आप करोगे तो वो भी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। बट क्वेश्चन नंबर 4 और बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवाने वाला हूँ बेटा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया बेटा प्लीज़ मुझे व्हाट्सअप करें, ज़रूर मुझे व्हाट्सअप आप करें, ठीक है बच्चों। चलो बच्चों बाय बाय, आज के लिए इतना रखते हैं, नेक्स्ट क्लास कल मिलते हैं बेटा।